नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच की जो दूरियां हैं वो आपको पता होगा। लगातार एक दूसरे पर हमलावर रहना शायद अब इन दोनों की प्रकृति बन चुकी है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के समय नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने उतरने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद बिहार के राजनीतिक समीकरण में हलचल मच गई और खबर ये भी आई कि चिराग पासवान जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं वो भाजपा के लिए लड़ रहे हैं। सीधे तौर पे कहें तो भाजपा को नुकसान, जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। और ये भी एक मामला सामने आया था कि लोजपा ही भाजपा है, ये नारा दे दिया गया था और चुनाव हुआ जिसमें जेडीयू को काफ़ी नुकसान हुआ था। ये सभी खबर आप जानते होंगे। उसके बाद किस तरह से नीतीश कुमार की हर एक उन योजनाओं को लेकर वो लगातार हमलावर रहे हैं और नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते रहते हैं। धीरे धीरे अगर बात की जाए तो लगातार इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ते चली गई और अंततः ऐसा समय आया कि चिराग पासवान की पार्टी दो फाड़ में बंट गई, जिसका आरोप नीतीश कुमार पर लगा कि नीतीश कुमार ने ही चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को दो फाड़ करवाई है। जिसके बाद चिराग पासवान लगातार आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, बिहार के तमाम जगहों पर घूम रहे हैं। कल राज्यपाल से मुलाकात की और नीतीश कुमार के शासन व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पर उन्होंने तीखा हमला बोला है। और इन दिनों नीतीश कुमार को लेकर एक और नई बातें ट्रेंड में हैं। पीएम मटेरियल नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की जद्दोजहद अब फिर से जेडीयू की तरफ से तेज हो गई है। इस मामले को लेकर अब चिराग पासवान भी नीतीश कुमार से बातचीत करना शुरू कर दिए हैं। बातचीत का मतलब है पॉलिटिकल बातचीत, उस तरीके की बातचीत। अगर नीतीश कुमार लगातार चिराग पासवान पर चुप्पी साधे हुए हैं तो चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कुछ ऐसे बातें कह दी जो आपको जानना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, पीएम मटेरियल को लगता है कि पेगासस मामले की जांच होनी चाहिए और सृजन घोटाले का क्या होना चाहिए। जांच ठंडे बस्ते में पड़े रहना चाहिए। नलजल घोटाले की जांच और दोषियों को दंडित नहीं होना चाहिए। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अगर सीधी बात करें तो नीतीश कुमार के शासनकाल में एक सृजन घोटाला हुआ था, जो घोटाला बड़े स्तर पर हुआ था, जिसको लेकर तमाम विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर है और सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि ये जो मामला है, इस मामले में नीतीश कुमार को सफाई देनी चाहिए। अब इस मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि पेगासस घोटाला जो है, पेगासस मामला है, उसको लेकर लगातार केंद्र सरकार पर नीतीश कुमार हमलावर हैं, लेकिन बिहार में जो सृजन घोटाला हुआ है उसको लेकर नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार का विरोध करते करते तेजस्वी यादव ने, चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए में बीजेपी पर खासकर सपोर्टिव नेचर अपनाई है, सपोर्ट करने लगे हैं। तो आगे देखना होगा कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलाव आता है, क्योंकि चिराग पासवान अभी पूरी तरीके से अपना पत्ता नहीं खोल पाए हैं और आने वाले दिनों में उनकी रणनीति और राजनीति किस तरफ जाती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।